गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज मनोज सिंह। वेलकम टू स्कॉलर फिजिक्स। आज बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों इसके पहले अपने काफ़ी न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, यानी कि 4 न्यूमेरिकल्स और 11 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा थ्योरी बेस्ड हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने बेटा अभी तो वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो ऊपर आई बटन पे जाकर आप सारे वीडियो को आप अटेंड कर सकते हैं। ओके, फिलहाल आज के हम इस क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। हियर 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर कैपिटल A एंड कैपिटल B हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो बेटा 2 स्फीयर के बारे में बात कर रहा है। एक है बेटा A, दूसरा स्फीयर है आपका B, और दोनों के बीच जो बेटा डिस्टेंस है उसकी वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर, यानी R की वैल्यू दे रखा है बेटा 50 सेंटीमीटर। ओके, और आगे भी बेटा क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, मीन्स इन दोनों पे लाइक चार्जेस होंगे। इफ देयर चार्ज ऑन ईच, अच्छा यहाँ पे मेंशन भी कर दिया हुआ है, विच इज QA इक्वल टू हाउ मच 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम and also QB equal to 6.5 into 10⁻⁻7 कूलम। तो बेटा दोनों चार्ज मेंशन कर दिया हुआ, डिस्टेंस है तो कुछ नहीं है, फिर तो ये कुछ में है ही नहीं इसमें, फिर तो आप न्यूटन्स लॉ लगाइए, फटाफट कैलकुलेट कर लीजिए। तो सोल्यूशन करते हैं बेटा। वी नो दैट क्या हो जाएगा बेटा, F इक्वल टू 1/4πε0 इंटू QA इंटू QB अपॉन में R²। बेटा इसकी वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, 9 इंटू 10⁻9 होता है। QA QB की वैल्यू पता है, तो क्यों ना हम इन दोनों का स्क्वायर ही कर दे, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 का स्क्वायर एंड डिवाइड बाई R की वैल्यू बेटा 50 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 50 इंटू 10⁻2 स्क्वायर भी करना है बेटा, यहाँ स्क्वायर लगा दो। सिंपल से जब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो होगी 1.5 इंटू 10⁻2 न्यूटन। कैसा नेचर होगा बेटा इसका, रिपल्सिव, क्योंकि दोनों पे लाइक चार्जेस हैं। ओके, ये क्वेश्चन तो यहीं भी बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन था, फिनिश हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, व्हाट आल्सो कंपेयर इज दिस फोर्स विद देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन इफ वेट्स, इसको बेटा मास भी बोलना चाहिए था, 0.5 kg। कह रहा बेटा इस जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर कीजिए जो इन दोनों बॉडी के बीच लग रहा होगा। तो इसका भी सिंपल सा है, ऑल्सो Fg, बेटा इसको F ही कर लेंगे क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। Fg की वैल्यू करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल G Ma mb अपॉन में R²। मास क्या ऑलरेडी दिया है, बिल्कुल दिया है बेटा, तो कैपिटल G 6.67 इंटू 10⁻11। Ma एंड mb की वैल्यू सेम ही है, 0.5 इंटू 0.5 एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बेटा कितना है, हमने अभी मेंशन किया हुआ था 50 इंटू 10⁻2 स्क्वायर। बेटा जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। कैसे बेटा, देखो बेटा कैसे ये हो गया, क्योंकि ये 0.5 ये बेटा ऑलरेडी 0.5 था जिसको हमने 10⁻2 के टर्म में लिख रखा है। 50 इंटू 10⁻2 का मीन्स क्या होता है बेटा, मैं अगर यहाँ पे करूँ 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 0.5 इंटू 0.5 एंड होल डिवाइड बाई, इसको तो क्या लिख सकते हैं बेटा, 0.5 ही तो था ये बेटा। 50 इंटू 10⁻2 को क्या लिखेंगे, 0.5, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख लेंगे, और जब ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो यही वैल्यू निकल के आएगी। और आपको बेटा एकदम क्लियरली दिखना चाहिए कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है एज कम्पेयर टू दिस, तो यहाँ पे सिंपली लिख देंगे हेंस Fe इज मच ग्रेटर देन Fg। ये आपका बेटा यहीं पे फिनिश हो गया। इसका बेटा एक सेकंड पार्ट भी है जो कि अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, ये उसी क्वेश्चन का ही नेक्स्ट पार्ट है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज्ड डबल द अबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन इज हाफ्ड। ओके, इसको हम हटा सकते हैं।
तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या है बेटा? देखो, वी नो दैट पॉइंट 1 का सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। वी नो दैट, क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? फॉर्मूला होता है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा, ये फॉर्मूले से हमको 2-3 बातें समझ में आता है और आपको भी समझ में आना चाहिए। वो क्या है? पहला कि हमको ये देखना है कि दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना टाइम इंक्रीज करेगा उतना टाइम फोर्स भी इंक्रीज करेगा। मैंने क्या कहा? दोनों चार्ज का प्रोडक्ट जितना टाइम इंक्रीज करेगा उतना टाइम फोर्स भी इंक्रीज करेगा उनके बीच का। तो यहाँ पे बेटा 2 चार्जेस थे जिसका नाम बेटा A और B मेंशन था ऑलरेडी, और इनके बीच का डिस्टेंस था R। तो ये आपका QA पॉइंट A पे चार्ज और यहाँ पे QB। तो बेटा, जब दोनों चार्ज की वैल्यू जितनी टाइम, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट की वैल्यू जितनी टाइम इंक्रीज होगी उतना टाइम ही इनके बीच लगने वाला फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। प्लस दूसरी बात क्या समझना है बेटा, कि जितना टाइम्स डिस्टेंस डिक्रीज होगा, देखो बेटा, डिस्टेंस डिक्रीज होगा उसका स्क्वायर टाइम फोर्स इंक्रीज करेगा। बात समझो, जितना टाइम डिस्टेंस डिक्रीज होगा उसका स्क्वायर टाइम फोर्स इंक्रीज करेगा। इसको बेटा हम एक एग्जांपल लेके अभी समझ लेंगे। उसके पहले एक और पॉइंट ध्यान रखना है, हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, जिसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। के और एफ में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना टाइम्स इंक्रीज करेगा एज कंपेयर टू द एयर उतना टाइम्स फोर्स डिक्रीज करेगा। ठीक है, इसका भी हम अभी एक एग्जांपल लेके समझ लेंगे। चलो, पहले बात को हम एग्जांपल लेके समझते हैं कि अगर इनका प्रोडक्ट जितना टाइम इंक्रीज करेगा उतना टाइम फोर्स इंक्रीज करेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा, दोनों स्फीयर पे जो चार्ज की वैल्यू है उसको डबल कर दिया गया है। अगर बेटा ये चार्ज को डबल, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा? 4। क्योंकि बेटा इसको भी डबल किया है, इसको भी डबल किया है, तो ये Q1 की जगह 2Q1 हो गया होगा और ये Q2 की जगह 2Q2 हो गया होगा। तो क्या आया होगा बेटा? 2Q1 × 2Q2 मीन्स 4Q1 Q2, यानी चार्ज 4 टाइम इंक्रीज कर गया। अगर बेटा चार्ज 4 टाइम इंक्रीज कर गया तो जो न्यू फोर्स होगा F प्राइम, वो ओरिजिनल फोर्स के कितना टाइम इंक्रीज हो गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम इंक्रीज होगा मतलब 4 से मल्टीप्लाइड कर दो। ओके, आगे भी कह रहा है बेटा द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, यानी कि डिस्टेंस आधा हो गया है। बेटा डिस्टेंस आधा हो गया। देखो बेटा, डिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। ठीक है, डिस्टेंस डिक्रीज होगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। आधा हो गया मतलब कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ है? आंसर है 2 टाइम्स डिक्रीज हो गया है। अगर डिस्टेंस 2 टाइम डिक्रीज हुआ है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, यानी फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। अगर डिस्टेंस 2 टाइम्स डिक्रीज होगा तो 2 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 4, तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज होगा। फिर आप यहाँ पे डिस्टेंस क्या हुआ है आपका? हाफ, यानी डिक्रीज, तो फोर्स फिर से 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और कुछ बेटा बातें नहीं बताया हुआ, तो इस पॉइंट में आपका हो गया न्यू फोर्स इक्वल टू 4 4 जा 16 टाइम ऑफ एफ। तो बेटा अभी हमने एफ निकाला हुआ था, तो विच इज इक्वल टू 1.5 × 10⁻⁻² न्यूटन। तो बेटा मल्टीप्लाइड कर लेंगे तो जो आपको फाइनल फोर्स की वैल्यू आएगी 0.24 न्यूटन। ओके बेटा, ये तो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। सेकंड पार्ट को भी बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या तरीका है बेटा? क्वेश्चन है इफ 2 स्फीयर आर प्लेस्ड इन वाटर। वाटर में रखने से क्या होगा? मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेगी। मीडियम की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंक्रीज करेगी मीन्स के इंक्रीज करेगा तो एफ डिक्रीज करेगा। और के और एफ में डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, तो जितना टाइम्स के इंक्रीज करेगा उतना टाइम्स फोर्स डिक्रीज करेगा। यानी कि न्यू फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? एफ प्राइम की वैल्यू ओरिजिनल फोर्स का 80 टाइम्स, क्योंकि जितना टाइम्स के की वैल्यू इंक्रीज करेगा उतना टाइम्स एफ की वैल्यू डिक्रीज करेगा। एयर के केस में बेटा के की वैल्यू 1 थी और वाटर के केस में के की वैल्यू 80 हो गई, तो कितना टाइम्स के की वैल्यू इंक्रीज हुई?
80 टाइम्स। अगर बेटा के की वैल्यू 80 टाइम्स इंक्रीज हुई तो फोर्स 80 टाइम डिक्रीज होगा, यानी ये वैल्यू आ जाएगा बेटा, विच इज एफ की वैल्यू हमने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है 1.5 × 10⁻² डिवाइड बाई 80 विच इज इक्वल टू द 1.9 × 10⁻⁴ न्यूटन। ओके, तो बेटा ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो आपने देखा कि इस छोटे से न्यूमेरिकल में, हालांकि आप छोटा तो कहेंगे नहीं क्योंकि क्वेश्चन ही काफ़ी इसमें बड़ा हो गया था, कितने कॉन्सेप्ट यूज हुए, कितने फिजिक्स के कॉन्सेप्ट यूज हुए, थोड़ा आपको मैथ भी अच्छा खासा आना चाहिए, आपको रिलेशन पता होना चाहिए, और आपको कोई भी इक्वेशन देखकर उसके अंदर जितने भी वेरिएबल हो गए सारे इक्वेशन के वेरिएबल का जो एक रिलेशन है आपको आ जाना चाहिए। जैसे बेटा ये आप इक्वेशन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि चार्ज का प्रोडक्ट जितना टाइम इंक्रीज करेगा उतना टाइम फोर्स भी इंक्रीज करेगा। पॉइंट 1। पॉइंट 2 क्या है बेटा, जितना टाइम डिस्टेंस डिक्रीज करेगा उसका स्क्वायर टाइम फोर्स इंक्रीज करेगा, क्योंकि इनमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, वो भी स्क्वायर वाला। ओके, के की बारे में बात करें तो जितना टाइम्स के इंक्रीज करेगा उतना टाइम एफ डिक्रीज करेगा। तो ये रिलेशन बेटा आपको समझना पड़ेगा इक्वेशन को देखकर, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएँ। तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।